दोस्तों, हम सभी को पता है इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है तो हमें एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो आप छोटे छोटे अमाउंट से भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और आजकल काफी सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी को एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे अमाउंट से भी एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी करते टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे कि उनके रिटर्न्स काफी कम हो जाते हैं, और साथ ही वो एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं ले पाते हैं। साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसआईपी में अमाउंट मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो ये है कि आपका डिसिप्लिन होना, ताकि आप रेगुलरली एसआईपी कर सके, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन सके। क्योंकि अगर आप एसआईपी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, और इसके लिए आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना काफी जरूरी है। इसी में काफी सारे लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसका सीधा असर उनके रिटर्न्स पे पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो मिस्टेक्स हैं जिसे आपको अवॉइड करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए अब जानते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय होने वाली कॉमन मिस्टेक्स क्या है और उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्किपिंग योर एसआईपी, यानी अपनी एसआईपी को स्किप करना। बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि अब हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, लेकिन वही वे अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पाते और क्या करते हैं कि एसआईपी का अमाउंट जो है उन एक्सपेंसेस में लगा देते हैं, जिससे कि वह अपनी एसआईपी को स्किप कर देते हैं, और या फिर किसी इमरजेंसी में इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से भी वह अपनी एसआईपी को स्किप कर देते हैं, जिसका सीधा असर उनके रिटर्न्स पे पड़ता है और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं ले पाते। जैसे कि मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट करी है 10,000 पर मंथ की 15 ईयर्स के लिए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 18 लाख, जिसपे आपको 12% का एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जिससे आपको जो है 15 साल के बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो है 50,45,700 रुपीज। लेकिन अगर आप हर साल एक एसआईपी स्किप करते हैं तो 15 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो है 1,50,000 की, तो इस पे आपको 12% का एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके रिटर्न्स क्या होंगे, कम। मिस्टेक नंबर सेकंड, नॉट इंक्रीजिंग योर एसआईपी अमाउंट। ये मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं, वो अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं तो आपकी सैलरी भी ग्रो करती है, वहीं काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। बल्कि आपको क्या करना है, अपनी एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करना है, ताकि आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट 10% से इंक्रीज करना है, जिससे कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी और उस पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। इसे ही हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, यानी कि स्मार्ट एसआईपी। इसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम एसआईपी करेंगे 5,000 की, जिसपे हम एनुअल रिटर्न ले लेते हैं 12% का, ठीक है। तो अगर हम 0% से इंक्रीज करते हैं अपनी एसआईपी तो हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई 20 ईयर्स में वो हुई 12 लाख रुपीज, और उस पे जो टोटल कॉर्पस जो हमारा बनेगा 20 ईयर्स के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो है 49.95 लाख। और वहीं अगर हम एसआईपी को 5% से हर साल इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 19.83 लाख रुपीस, जिसपे आपको 20 इयर्स के बाद जो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा वो है 68.68 लाख। और अगर हम हर साल 10% से इंक्रीज करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बनेगा 34.36 लाख रुपीस, जिसपे 20 इयर्स के बाद आपको जो टोटल कॉर्पस मिलेगा 99.44 लाख रुपीस मिलेगा। और वहीं अगर आप 20% से इंक्रीज करते हैं अपनी एसआईपी को हर साल तो आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो है 1.12 करोड़, और जिसपे आपको टोटल कॉर्पस जो आपका बनेगा 20 इयर्स के बाद 2.40 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप अप एसआईपी करने से, यानी कि हर साल अपनी एसआईपी को कुछ % से इंक्रीज करने से आपका जो टोटल कॉर्पस है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा उससे रिटर्न बना सकते हैं। थर्ड मिस्टेक है ग्रोथ प्लान की जगह डिविडेंड प्लान को चूज करना। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा कॉर्पस बना रहे हैं तो उसका जो मेन रीजन है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। डिविडेंड प्लान को IDCW प्लान भी कहा जाता है। तो अगर आप डिविडेंड प्लान चूज करते हैं तो इसमें आपको डिविडेंड मिलता है, यानी कि इसमें जो आप रिटर्न कमा रहे हैं वो आपको मिल जाता है। इसमें कंपनी आपके रिटर्न्स को री इन्वेस्ट नहीं करती है, जिससे कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता।
और वहीं अगर आप ग्रोथ प्लान को चूज करते हैं तो इसमें जो आपके रिटर्न्स बनते हैं कंपनी उसको री इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि आप अपने रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स बना पाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें तो ग्रोथ प्लान को ही चूज करें। नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक इज स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के लिए एसआईपी ना करना। तो अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल गोल के एसआईपी करते हैं तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल होगा, चाहे वो कार खरीदना, घर खरीदना या कोई भी आपका फाइनेंशियल गोल होगा, तो आपके माइंड में ये हमेशा रहेगा कि आपको कितना पैसा जो है एसआईपी के लिए सेव करना है, कितने समय तक आपको एसआईपी करनी है और कितने अमाउंट की करनी है, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन पाएंगे। आप उस हिसाब से अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाएंगे, अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे और तभी आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। लीजिए कि आपको आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 25 लाख रुपीस जो है सेव करने हैं, उनके हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। तो और आपके पास जो है टाइम पीरियड जो है 15 ईयर्स का है, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है आपको एनुअल एवरेज रिटर्न जो है 12% के मिल जाते हैं। तो आपको आपके टारगेट अमाउंट के लिए यानी कि 25 लाख रुपीस के लिए आपको जो मंथली एसआईपी करनी है वो 5000 रुपीस की करनी है। नेक्स्ट हम ये मान लेते हैं कि आपको आपका रिटायरमेंट प्लान करना है, तो आप चाहते हैं कि 30 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए हो, तो इसके लिए आपको पर मंथ 6000 रुपीस की एसआईपी करनी होगी, जिससे कि आप अपना रिटायरमेंट गोल अचीव कर सके। तो इसीलिए एसआईपी स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट इज आप अपने एसआईपी को पीरियोडिकली मॉनिटर नहीं करते। तो आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है तो आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि साल में 1 या 2 बार अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करें आप, क्योंकि इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम ने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करे हैं और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अगर कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने 1 या 2 साल में अंडर परफॉर्म करा है, अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, तो उससे आप एग्जिट लेने का सोच सकते हैं। तो इसीलिए एसआईपी करने के साथ साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर भी करना चाहिए। सो एट लास्ट आई होप आपको एसआईपी को लेकर काफी ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि आपको जो है एसआईपी करते समय किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और ऐसी ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।